मैम कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ कपल्स ये भी कहते हैं कि हमारा सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी उनका बेबी नहीं हो पा रहा। इसमें क्या कारण रह पाते हैं? देखिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास इतने उन्होंने टेस्ट कराए होते हैं, मतलब एक टेस्ट को 4-4 6-6 बार कराया होता है, फिर भी पेशेंट कहता है मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल है पर मेरे बेबी नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखा जाएगा कि टेस्ट पूरे हुए हैं कि नहीं। अगर टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि बेबी नहीं होना देते, जैसे कि बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं कि हस्बैंड का स्पर्म अंदर आया इंटरकोर्स पे और बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया उसको फॉरेन बॉडी सोच के, तो उसमें वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। अब आपने देखा है मैरिज के बाद कई लेडीज़ जो है 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती है। वो कहती है हम तो इतने फर्टाइल है, एक कपल को 8-9 महीने लग जाते हैं। तो हर लेडी में, बंदे में, मतलब पेशेंट में एक नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। किसी में किसी की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने देते। सो ये चीज़ भी टेस्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे केसेस में एडवांस्ड IVF बहुत हेल्पफुल होता है पेशेंट के लिए। ओके मैम लो AMH का भी कुछ लोग कहते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। देखिए सबसे पहले एक AMH मैं टेस्ट बताना चाहूँगी जो कि आई थिंक आज की डेट में हर पेशेंट ने कराया होता है। मेरे पास, मैंने नहीं देखा 2 सालों में कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसने AMH का टेस्ट नहीं कराया। और पेशेंट्स का बहुत लो हो जाता है AMH 1.2 0.5 बहुत कॉमन है ये रिपोर्ट्स। तो इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि एक ये ऐसा हार्मोन है जो आपको वार्न कर रहा है, एक लेडी को वार्न कर रहा है कि आपके ओवेरियन रिजर्व यानी अंडा बनने की कैपेसिटी ख़त्म हो रही है, तो आप जल्दी से जल्दी बेबी ले लीजिए। लो AMH का ये मतलब नहीं है कि उनका अपना एग नहीं बन सकता है, पर बॉडी वार्न कर रही है। और पहले तो मैं आपको बताऊंगी कुदरती हम कैसे इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि एक बार कम हो जाए ओवरीज रिजुविनेट नहीं होती। बहुत तरीके आ गए आजकल, PRP आ गया है ओवरीज का, यूट्रस का, पर सारा ये रिसर्च काम में चल रहा है। तो आप हेल्दी डाइट खाइए, लाइकोपीन खाइए, मीन्स टमेटोज़ वगैरह खाइए, नट्स खाइए, ठीक है। और अगर कम हो गया तो आपको इमीडिएटली बेबी ले लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है किसी का AMH 0.5 है, 1.0 है तो उसको एग डोनेशन की ज़रूरत है, बट हाँ उसकी बॉडी उसको वार्न कर रही है। और हम खाली एक AMH टेस्ट से नहीं डिसाइड कर सकते कि ये लेडी एग डोनेशन के लिए कि इसका सेल्फ होगा। उसके सारे बॉडी के हार्मोन्स चेक किए जाएंगे, एंट्रल फॉलिकल काउंट देखा जाएगा पीरियड्स के दिन, और उसको फिर हम करेंगे। उसको ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि शी इज़ हेडिंग टूवर्ड्स मेनोपॉज, तो वो जल्दी से जल्दी करा ले। और इंडिया में इतना स्ट्रेस, पोल्यूशन, एडल्ट्रेटेड फूड है, तो और हमारे भी सबकी हैबिट्स बहुत चेंज हो गई हैं। हम लोग इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, हमारी मूवमेंट कम है, बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करते, ऊपर से फास्ट फूड खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है AMH लेवल को इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारे कपल्स होते हैं जो 30s में होते हैं, AMH 1.2 1.07 ऐसे करके आते हैं, बट हाँ उनको इमीडिएटली बेबी ले लेना चाहिए, प्रेफरेबली एडवांस्ड IVF से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है।